दोस्तों स्वागत आप सबों का। और चूंकि लगातार जो अपडेट है वो सामने आते जा रहे हैं और बीएसबी का स्कैम जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, उस चीज़ से भी मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा। केस के अपडेट को लेकर के बताऊंगा कि बीएसबी ने जिस प्रकार से ये धांधली की है, मेरिट में कोई बाहर नहीं होगा, सबकी नौकरी होगी। सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले, चूँकि एक व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और 21 तारीख के मध्य रात्रि से जिस प्रकार से जो हवाइयाँ गुम है लोगों की, उसके पीछे के कारण जो है वो केवल बीएसईबी और बोर्ड है। सरकार की गलतियां जो है वो कहीं स्टूडेंट पे हावी हो रही है और कैंडिडेट खुद को दोषी मान रहे थे। किसी को खुद को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है और सारे लोगों की बहाली होगी, सारे लोग जो हैं वो मेरिट में आएंगे, सारे लोगों की नौकरी होगी। जिस प्रकार से मंत्री महोदय का मौखिक वक्तव्य आया कि 24 घंटे के अंदर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, उस पर यकीन नहीं करना है। वो आया, वो एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उस स्कैम से सबसे पहले अवगत करवा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बात करता हूं। आप ये देखिए, ये जा करके आप खुद सर्च कीजिए, अभी लिंक एक्टिव है, सर्च कीजिए। यहाँ पर देखिए ये नेम ऑफ एप्लीकेंट ऋषिकेश कुमार और फोटो देखिए कि फ़ोटो क्या लगा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए ये क्वालिफाई है मैथमेटिक्स पेपर 2 में, और पेपर 1 में शायद ये नॉट इन मेरिट लिस्ट है, लेकिन पेपर 2 में ये क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। मतलब नाम लड़के का और फ़ोटो लड़की का, ये सब जो स्थिति क्या दर्शाती है। कई लोग जो हैं वो सेम कम मार्क्स वाले आगे हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले जो हैं वो आपको पीछे हो जा रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ। उसके साथ ही साथ सुबह आपने देखा होगा कि 2011 को लेकर के चर्चाएं थी कि 2011 एसटीईटी वालों को भी 7वें चरण में मौका मिलेगा। वो कंडीशन आखिर बीएसईबी चाहती क्या है। हमारे यहाँ पर 140, 145, 138 लाने वाले कैंडिडेट आए कहाँ से। पिछले कई महीनों से जो है मैं इस चैनल को चला रहा हूँ और उसके बाद कई बार सर्वे करने के बावजूद भी वैसे कैंडिडेट नहीं मिले जो कि 100 से ऊपर होने वाले, 115 से ऊपर होने वाले कैंडिडेट मेरी नज़र में तो नहीं मिले। आखिर ये सब कैंडिडेट आए कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल। खैर इन सभी चीज़ों पर 1 बाय 1 तो बातें होती रहेंगी। ये आप देखिए, ये एक प्रमाण के रूप में, और उसके बाद में आपको केस के अपडेट को भी मैं बता दूँ कि कई साथियों के माध्यम से जो है वो केस को लेकर के पीआईएल अब आने वाले थोड़ी देर में उसकी भी स्पष्टीकरण आ जाएगी। वो आज बिल्कुल उम्मीद है कि वो दाखिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के रवैये से परेशान होकर के कैंडिडेट चुप नहीं बैठ सकते हैं, अपने अधिकारों को छोड़ नहीं सकते हैं। और जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट का निर्माण किया गया है और उस मेरिट लिस्ट में इस प्रकार से अनियमितता बरती गई है, उसके जिम्मेवार कौन है। सरकार को इसका अब केवल जवाब ही नहीं देना है, बल्कि इसकी खामियाजा और इसकी जो पूर्ति है, सारे कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में नहीं भी हैं उनकी भी बहाली होनी चाहिए। ये सब वही काम है, वही कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट उस दिन क्वालिफाई किए थे 12 मार्च को, आज डिसक्वालीफाई और नॉट इन मेरिट लिस्ट की बातें की जा रही हैं। आखिरकार सरकार कैंडिडेटों के भविष्य के साथ कैसे खेल सकती है। कई बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट आपको मिला है, हमें मिला है। राष्ट्रीय जनता दल के जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सपोर्ट हो, चाहे बिहार प्रदेश कांग्रेस के सपोर्ट, बिहार तक मैंने आज तक से लेकर के न्यूज़ 18 के तमाम चैनलों के माध्यम से आपकी बातों को उठाया गया। और आप देख भी रहे होंगे लगातार प्रयास जो किया जा रहा है वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल है। लेकिन सफलता जब तक नहीं मिलेगी तब तक कि कोई लिखित रूप से हमारी बातों को स्पष्ट नहीं किया जाएगा। मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए हमें। मौखिक रूप से कई बार मंत्री महोदय हो चाहे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से ये बातें कही गई कि मौका मिलेगा, लेकिन हमें उस मौका का एहसान के रूप में वो मौका नहीं चाहिए। वो हमारा अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। नहीं, वो कोई कहानी नहीं है। कहानी यहाँ पर बहुत उल्टा है, कहानी बहुत आगे की है। कैसे आखिर एक कैंडिडेट लड़का होकर के वहाँ लड़की का फ़ोटो आ जाता है, बीएसईबी इस पे मेरिट बना देता है और इसे बाहर कर देता है। क्वालिफाई कैंडिडेट इन्हें घोषित कर दिया जाता है और वो जो एक वाकई में क्वालिफाई कैंडिडेट होना चाहिए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का जवाब तो बोर्ड को और सरकार को देना पड़ेगा। सरकार की गंभीरता नज़र नहीं आती है। कैंडिडेटों के भविष्य के साथ इस तरीके का घिनौना खिलवाड़ कब तक किया जाएगा, इन सभी चीज़ों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और केस को लेकर के, हालांकि केस किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन आज मजबूरी इस कदर पहुंच गई है, सरकार बातों को सुनने और बातों को टरकाने को लेकर के कमेटियां गठित कर रही हैं। उस कमेटी की अनुकंपा, अनुशंसा हमें क्यों चाहिए। हमने ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आज सरकार के माध्यम से ये पूछा जाए, ये बताया जाए कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट था साहब, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, हमने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, जितनी सीटें थी उतनी रिजल्ट को आपने घोषित किया। कई बार इन बातों पे हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो आप सितंबर का जाकर के आप आनंद किशोर महोदय का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आप जाकर के बिहार बोर्ड का काउंटर देखिए, उन्होंने क्लियर इस बात को स्पष्टीकरण किया था कि ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं से भिन्न है।
अब तो पूरी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि ये बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है। कोई कैंडिडेट हमारे बाहर नहीं है, सारे नॉन इन मेरिट लिस्ट जो है वो सारे मेरिट लिस्ट में आएंगे और सबकी नौकरी होगी। जब तक नौकरी नहीं होगी हमारी एक ही मांग है, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए और ये 37,000 से ज़्यादा पदों पर सिर्फ हमारी नौकरी होनी चाहिए। दोस्तों समय बहुत गंभीर है, बहुत टफ सिचुएशन से आप लोगों ने जो है दो हाथ किया है और ये सिचुएशन आपको निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। इस सिचुएशन में पीछे नहीं हटना है, हार नहीं मानना है। जिस प्रकार से, हालांकि मैं कई बार जो है इस बातों को मैं दोहरा चुका हूं कि कोई कैंडिडेट कोई गलत विचार मन में ना लाए। कई बार ये मैसेज जो है वो घूम रहा है तमाम मीडिया ग्रुप, तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में कि कई कैंडिडेटों के माध्यम से कई प्रकार की बातें बोली और सोची जा रही हैं। दोस्तों बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपकी बहाली होगी, आप उस लायक हैं। गवर्नमेंट को 75 में भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपकी बहाली करनी है। क्वालिफाई उन्होंने घोषित किया है और पल पल का अपडेट जो है मैं आपको दूंगा। और PIL को लेकर के जो बातें थी मैं थोड़ी देर में इसको स्पष्टीकरण दे दूंगा आपको कि उसको लेकर के बातें कहाँ हैं, क्योंकि कई साथियों के माध्यम से वहाँ पर भी अपनी बातों को कोर्ट में रखा गया कि रखने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि उसमें भी आज शाम तक जो है कोई ना कोई बातें निकल करके आ जाएगी। लेकिन केस को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि गवर्नमेंट इस बार मेरिट के साथ जो छेड़छाड़ की है, उस मेरिट के साथ छेड़छाड़ गवर्नमेंट को इतनी आसानी से गवर्नमेंट नहीं बच सकती है। उन्हें बिल्कुल कोई 24 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई नहीं, यहाँ पर हर एक मिनट कीमती है, हर एक मिनट जो है वो भारी पड़ रहा है। जब तक अभ्यर्थियों को संतुष्टि का पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि हाँ हम मेरिट में हैं, हमारी नौकरी होगी और लिखित रूप से, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तब तक आवेदन हो, चाहे आप जाकर के देखेंगे आज तक के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़ 18 के माध्यम से, सभी ने इस चीज़ों को कवर किया। पटना के सड़कों पर जिस प्रकार से आज आक्रोश देखने को मिला है, सचिवालय के सामने हो या शिक्षा मंत्री आवास पे हो या हाईकोर्ट के परिसर के बाहर हो, ये आप लोगों के अंदर का आत्मबल है और ये एकजुटता का परिचय है। हालांकि कई साथी अभी नहीं पहुंच पाए हैं, कोशिश अगले दिनों की भी फिर रणनीति बनाई जाएगी शाम में। लेकिन अभी के लिए इतना ही कि जो साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं धैर्य बना करके रखें और इतना जान लें कि नौकरी सबकी होगी। ये गड़बड़ी गवर्नमेंट BSEB की है, उसका हर्जाना हम नहीं भुगतेंगे, ये गवर्नमेंट को तय करना है। हमें सिर्फ हमारी बहाली से मतलब है, हमें 2011 वालों से मतलब नहीं है, हमें 2006 चरण से मतलब नहीं है, हमें हमारी 2019 STET की 37,000 सीटों पर पूर्ण बहाली की से मतलब है। और जो कैंडिडेट 12 मार्च को क्वालिफाई किए हैं सभी की नियुक्ति हो, हमारा एक ही मांग है, सभी की नियुक्ति और सारी नियुक्तियां एक बार में हो और तमाम अभ्यर्थी विद्यालय में कार्यरत हो। शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करके रख दिया गया है, शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं किया जाता है, केवल स्कैम, केवल धांधली, ये कब तक चलेगा? अब ये बिहार में नहीं चलेगा। अभ्यर्थी अब जागरूक हो चुके हैं और तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है कि कोई गलत विचार मन में ना रहे, थोड़ा धैर्य रखें। आने वाले कुछ समय में फिर अपडेट करूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई साथी अभी भी लगे हुए हैं, कई लोगों के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव के पास भी जो है वो मीटिंग का दौर हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मुलाकातें का दौर और सकारात्मक खबर निकल करके आई। RJD के ट्विटर हैंडल से भी आप देखे होंगे कि ट्वीट हुआ है। लालू प्रसाद यादव की जो सुपुत्री हैं उनके माध्यम से भी ट्वीट किया गया है। आप लोग जाकर के उन्हें रीट्वीट करें, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी जाकर के आप उसे रीट्वीट कर सकते हैं। न्यूज़ 18 की तरफ से भी जो एंकर हैं उनके माध्यम से भी ट्वीट किया गया। तो तमाम लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है। गुरु रहमान सर के माध्यम से भी हमारी STET की बातों को उठाया गया है और तमाम प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जा रहा है। सभी साथी के माध्यम से थोड़ा वीडियो में विलंब हो जाता है आने में, लेकिन आप थोड़ा समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे और इन सभी चीज़ों के साथ आप हमारा साथ बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ने का प्रयास करें ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।